I gifted an iPhone to my daughter, to my son because they turned 15. आप भी मूर्ख, वो तो छोटा लड़का है, वो तो ठीक है, आप मूर्ख हो। ये समझदारी देना जरूरी है। कितने साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, कितनी तकलीफें हो रही हैं, और ये चैटिंग पे चढ़ जाते हैं और चैटिंग के बाद उनका जीवन बिगड़ता है। यू हैव नॉट गिवन जॉय टू देम। समझ लो, मैं गैजेट्स के विरुद्ध में नहीं हूं। जब बच्चे को जरूर है, आपके जरूर है गैजेट्स देना, आईफोन भी देना, पीसी भी देना, आईपैड भी देना, कम्युनिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग करना जीवन में। टेक्नोलॉजी इसी के लिए है कि हम उसका भरपूर उपयोग करके जीवन को उन्नत बनाएं, हमारे व्यापार और व्यवहार को उन्नत बनाएं। लेकिन प्रमुख स्वामी महाराज को न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे एक पत्रकार ने पूछा था कि ये टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, ये गैजेट्स है, वो आशीर्वाद है या अभिशाप है? प्रमुख स्वामी महाराज ने अपने अनुभव से सीधा उत्तर दिया था, विवेक पूर्ण उपयोग करे तो आशीर्वाद है, विवेक चूक गए तो अभिशाप है। तो ये विवेक सिखाना, इट इज कॉल्ड इन द जॉय ऑफ अदर्स। समझदारी से विवेक सिखाना, तो आप उनको एक उन्नत जीवन दे पाओगे। कितने टीनेजर्स और यंगस्टर्स रोज सुसाइड करते हैं भारत में और पूरे विश्व में? क्यों? यही गैजेट्स की वजह से कुछ जीवन में बड़ी गलती हो गई और अपना जीवन बिगाड़ देते हैं। अभी तो आप चैटिंग करते हो तो अब तो लगता है कि सामने वाली व्यक्ति बहुत प्यारी है, और अभी तो वो लोग नाम भी छिपाते हैं, जेंडर भी छिपाते हैं। अभी तो आधार कार्ड लिंक होगा तब पता चलेगा कि मैं जिसको पिंकी मानता था वो तो रगा है। वो जब आधार कार्ड लिंक होगा तब पता चलेगा। अभी दिल्ली में 2 लोग ने सोशल नेटवर्किंग साइट पे चैटिंग चालू किया और एक दूसरे के साथ प्रेम हुआ। फिर चैटिंग ज्यादा चला तो फिर मिलने की तो जरूरत पड़ती है, तो दोनों एक जगह पे मिलने की नक्की किया। मिलने की बात आई, नक्की करके वहां पहुंचे तो पता चला दोनों पति पत्नी थे। वही डिवोर्स हो गया। ये गैजेट की भयंकरता की मैं बात कर रहा हूं। अभी अहमदाबाद में 2 लोगों ने सोशल नेटवर्किंग साइट पे चैटिंग चालू किया, मिल गए साइट पे और बातें चालू की। उसमें से अफेयर चालू हुआ, एक दूसरे को योग्य अयोग्य फोटोज भेजे। फिर मिलने का नक्की किया, मिले तब पता चला सगे भाई बहन थे। अब मत करना जो मैंने अभी सुना ऑडियंस में से, ये सभी बातें, इसकी समझदारी आपके परिवारजनों को अच्छी तरह से देना, दैट इज कॉल्ड इन द जॉय ऑफ अदर्स लाइज योर ओन। क्यों? कि उनके जीवन में उन्नति होगी, वो उनके जीवन के आनंद की बात है। उनके जीवन की अच्छी समृद्धि देख के आपको आनंद आएगा। दिस इज कॉल्ड इन द जॉय ऑफ अदर्स लाइज आवर ओन। सिर्फ शिक्षण से और समृद्धि से बात पूरी नहीं होती है। I see my son and my daughter, they are studying in the best school of the society, of the city, and you know this and that. लेकिन संस्कार नहीं दिए तो? प्रमुख स्वामी महाराज बोलते थे, अगर आपने अपने परिवारजन और बच्चों को संस्कारित नहीं किया तो एक दिन आपके जीवन में शायद ऐसा आ सकता है कि आप अपनी संतति और संपत्ति दोनों गवा देंगे। होता है ऐसा, हजारों परिवार में हुआ है। तो समझदारी देना। प्रमुख स्वामी महाराज एक बार न्यूयॉर्क में थे, ऐसी सभा लगी थी, व्यक्तिगत दर्शन में कोई आया और उन्होंने कहा कि स्वामी, मैं अपने माँ बाप के त्रास से इतना त्रस्त हो गया हूं कि मैंने तय कर लिया है कि मैं उनके सामने केस डालूंगा। प्रमुख स्वामी महाराज ने पूरी लाइन रुकवा दी और उनका हाथ पकड़ के बोला कि माँ बाप के सामने तो कभी केस करते हैं? उन्होंने तो हमको जन्म दिया है, हम उनके ऋणी हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए। जब आप छोटे थे तब आपकी योग्य अयोग्य मांग थी, वो माँ बाप ने पूरी की। आज वे बूढ़े हो गए तो थोड़ा बच्चे जैसा बिहेवियर करते हैं, तो हमें भी सहन करके उनको खुश रखना चाहिए। ये सभी बातें प्रमुख स्वामी महाराज ने वहां न्यूयॉर्क में ये युवा को 5-7 मिनट तक समझाई। वो समझा, अपनी भूल का इकरार किया और प्रमुख स्वामी महाराज को वचन दिया कि मैं अब मेरे माता पिता के सामने केस नहीं करूंगा। ऐसी समझदारी देना, इट इज कॉल्ड इन द जॉय ऑफ अदर्स लाइज योर ओन। दूसरे खुश होते हैं। इमेजिन जब वो युवा ने प्रमुख स्वामी महाराज को कहा होगा कि स्वामी जी, आज मुझे अंतर्दृष्टि हुई, आपने ये बात समझाई, अब मैं माँ बाप के सामने केस नहीं करूंगा, उनकी सेवा करूंगा। वो बात सुन के प्रमुख स्वामी महाराज को कितना आनंद आया होगा। कैन यू इमेजिन दैट? दैट इज कॉल्ड इन द जॉय ऑफ अदर्स लाइज आवर ओन। तो दूसरी बात सेवा के बाद ये है समझदारी।
लोगों को यह समझदारी देनी चाहिए, अच्छी बात है। इसके लिए प्रमुख स्वामी महाराज एक अच्छी बात सिखाते थे, वो उनके जन्म शताब्दी महोत्सव पे आपके साथ शेयर करनी है। इट्स अ विजडम फील्ड। घर सभा की बात करते थे कि आप परिवारजन साथ में बैठ के हफ्ते में 2 बार रात को रात्रि भोजन के बाद साथ में बैठ के कुछ आध्यात्मिक सेशन करना, यह प्रयोग करने वाली बात है। यह प्रयोग करना, प्रमुख स्वामी महाराज तो बोलते थे कि घर सभा से विश्व शांति होगी। What I'm talking to you now, just try it once with your family. All the family members after your dinner time come together और आधे घंटे के लिए प्रथम 5 मिनट जो भी भगवान में आप मानते हो भगवान का नाम स्मरण करना, फिर 10 मिनट के लिए कोई शास्त्र का पठन करना, रामायण हो, महाभारत हो, श्रीमद् भगवद गीता हो। श्रीमद् भगवद गीता को IIM अहमदाबाद ने स्थान दिया, मैनेजमेंट फ्रॉम श्रीमद् भगवद गीता। IIM अहमदाबाद दुनिया की नंबर 1 बी स्कूल है। हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, कार्नेगी मेलन, येल, किलोंग से भी रेटिंग IIM A का ऊंचा है, ज्यादा है। और गुजरात में तो तय कर लिया है कि 6th स्टैंडर्ड से आगे एज अ सब्जेक्ट श्रीमद् भगवद गीता पढ़ाई जाएगी, एक धर्म पुस्तक के रूप में नहीं, जीवन जीने की शैली। ये इन द जॉय ऑफ अदर्स की बात आती है। तो घर सभा में आप 10 मिनट पुस्तक पढ़ना। ये रामायण और महाभारत जो एपिक्स हैं, मैं आपको एक बात दावे के साथ कह सकता हूं, आप ध्यान से सुनना। आज रात को जब आप शांति से घर में बैठे हो, एक टेक अ पीस ऑफ पेपर, एक पेन ले लेना, आपके जीवन का कोई भी प्रसंग आप चुन लेना, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी बना हो, वो प्रसंग रामायण या महाभारत में बना ही होगा। देख लेना, इतनी डेप्थ है ये एपिक्स में। और उस वक्त के कैरेक्टर ने उन्होंने क्या किया, क्या कहा, वो सीधा सोशल काउंसलिंग आपको मिल जाएगा और किसी के पास काउंसलिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी और कोई विचार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। घर में अगर कोई प्रश्न है, कोई झगड़ा चल रहा है, तो आपको इतना तो पता चलेगा कि मेरा रोल इसमें क्या है, दशरथ का है, राम का है, कैकेयी का है या मंथरा का है, इतना तो पता चलेगा। और अंग्रेजी में एक कहावत है, इफ यू नो योर रोल इन द प्रॉब्लम इज हाफ सॉल्व्ड। इफ यू नो योर रोल इन द प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम में, प्रश्न में आपका रोल क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इतना पता चले तो भी प्रॉब्लम हाफ सॉल्व है। तो प्रमुख स्वामी महाराज कहते थे कि ये 10 मिनट के लिए आपको ऐसे धर्म ग्रंथ का पठन करना, फिर 5 मिनट आप ले करना, शेयर करना, किसको क्या बात अच्छी लगी। लेट योर चिल्ड्रन टॉक अबाउट इट। ये अस्मिता की बात है। दिस विल गिव जॉय इन हिज लाइफ। व्हाई? ही विल हियर द ग्रेट स्टोरीज ऑफ द ग्रेट कैरेक्टर्स ऑफ कल्चरल इंडिया and he will learn from it. ये राम का चरित्र पढ़ेगा तो उसको पता तो चलेगा कि माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। श्रवण का कैरेक्टर पढ़ेगा तो पता तो चलेगा कि माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। तो कभी आप जब बूढ़े होंगे, आपके पैर दुखते होंगे, तो वो पैर दबाएगा, वरना गला तो है ही, दबा देगा वो। Thousands and thousands of cases in the family courts in India are between father and son. ये गला दबा दिया और क्या। तो समझदारी परिवारजन को और मित्रजन को अच्छी तरह से देना, जीवन जीने की शैली अच्छी तरह से सिखाना। फिर प्रमुख स्वामी महाराज कहते थे कि अंत में 5-7 मिनट जो भी दिन के प्रसंग शेयर करने योग्य वो शेयर कर लेना। इसको घर सभा बोलते थे। इससे आध्यात्मिक संस्कार हमारे परिवार में आते हैं। स्टीव जॉब्स के जीवन चरित्र में निक बिल्टन ने लिखा है कि रोज शाम को डिनर के बाद पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पे ही आधा घंटा बैठता था और आनंद से सब बातें करते थे। उसमें हिस्ट्री की बातें होती थी, स्पिरिचुअलिटी की बातें होती थी। जब हमारे गुरुहरि परम पूज्य महंत स्वामी महाराज, जो हमारे वर्तमान गुरुहरि हैं, वे 2017 में अमेरिका में गए थे, तब वॉशिंगटन डीसी में एक्स प्रेसिडेंट बैरक ओबामा ने उनको निमंत्रण दिया था कि आप मेरे ऑफिस में पधारे। प्रमुख स्वामी महाराज, महंत स्वामी महाराज बैरक ओबामा की ऑफिस में वहां वॉशिंगटन डीसी गए, वहां बैठे थे, कुछ पारिवारिक मूल्यों संबंधी बात हो रही थी। तब प्रेसिडेंट बैरक ओबामा ने कहा कि स्वामी जी, आपको शायद आश्चर्य लगेगा कि मैं 8 साल तक अमेरिका का प्रेसिडेंट रहा, 8 साल में एक भी दिन ऐसा नहीं रहा कि जब मैं शाम को 6:30 बजे मेरी पत्नी और मेरी दोनों लड़कियों के साथ रात्रि भोजन के लिए न बैठा हूं। कुमार मंगलम बिरला और उनके धर्मपत्नी का इंटरव्यू टाइम्स ऑफ इंडिया में लिया था और पूछा पत्रकार ने कुमार मंगलम बिरला जी को कि हाउ आर यू फाइंडिंग योर टाइम, यू हैव ट्रैवल टाइम, यू हैव ऑफिस टाइम, यू हैव मीटिंग टाइम, हाउ आर यू फाइंडिंग योर फैमिली टाइम। तब कुमार मंगलम बिरला के धर्मपत्नी ने कहा कि इसका उत्तर मैं देना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि हमारे बिरला परिवार में कस्टम है
कि रात को जब 8 बजते हैं तब सभी अपना मोबाइल फोन मातृश्री को डिपॉजिट कर देते हैं। इवन कुमार मंगलम बिरला डज इट। ये संस्कार की बातें, ये समझदारी की बातें आप अपने परिवारजन में, अपने मित्र मंडल में कहे और उनका जीवन उन्नत बनाएं, उसी को बोलते हैं इन द जॉय ऑफ अदर्स लाइज आवर ओन। अगर स्टीव जॉब्स ये कर सकते हैं, अगर बैरक ओबामा कर सकते हैं, अगर कुमार मंगलम बिरला कर सकते हैं, तो आप कर सकते हो। ठीक